साथियों, मैं सतेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेआरएस अकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने आवेश के बारे में पढ़ा था और आवेश से संबंधित जितने भी सवाल थे, न्यूमेरिकल थे, उन सबको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज दोस्तों हम लोग उसके आगे का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे जो आपका अगला टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुण। आवेश के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं होती है, इनके बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम आवेश के गुण के बारे में देखें तो जो पहली प्रॉपर्टी है उसमें अगर हम लोग देखें तो जो सबसे पहला गुण है वो है दोस्तों कि जो सजातीय आवेश होते हैं, सजातीय आवेश। सजातीय आवेश का दोस्तों यहां से मतलब है कि जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं उनके बारे में, इसे हम लोग लाइक चार्ज कहते हैं, लाइक चार्ज। सजातीय आवेश, जो सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अर्थात उसमें क्या होता है दोस्तों, प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है। प्रतिकर्षण का मतलब, सजातीय आवेश का मतलब कि जैसे ये प्लस है, ये प्लस और ये प्लस, ये एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ये इस पर बल लगाएगा इधर दूर, ये इस पर बल लगाएगा इधर दूर, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिकर्षण कहेंगे। तो ये आपका सजातीय आवेश। या फिर आपका ऐसे हम ले लेते हैं, ये निगेटिव चार्ज, ये भी आपका निगेटिव चार्ज, ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिकर्षण कहेंगे। ठीक है ना। जब यह प्रतिकर्षित करेगा तो क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल, जिसे हम लोग रिपल्सन फोर्स कहते हैं या रिपल्सिव फोर्स कहते हैं, प्रतिकर्षण बल। तो दो सजातीय आवेश हमेशा एक दूसरे से क्या करते हैं दोस्तों, प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन जो विजातीय आवेश होते हैं, विजातीय आवेश, ठीक है ना, विजातीय आवेश, विजातीय आवेश को हम लोग कहते हैं विपरीत प्रकृति के आवेश, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश। ठीक है, विपरीत प्रकृति के आवेश, इसे हम लोग क्या कहेंगे, अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज। ठीक है ना। विपरीत प्रकृति के आवेश जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों, आकर्षित करते हैं। उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है। एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों, आकर्षित करते हैं। कैसे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अगर ये आपका माइनस है और ये क्या है, एक प्लस है, तो ये माइनस इस प्लस को अपनी ओर बल लगा के खींचेगा, ये प्लस इस माइनस को अपनी ओर बल लगाकर खींचेगा। ठीक है ना। तो ये आपका है। तो यहां से दोस्तों, जैसा कि आप लोग पहले पिछले भी क्लास में आप लोगों ने देखा था कि जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं वो एक दूसरे क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं दोस्तों वो एक दूसरे क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने इतना पढ़ा है। अब दोस्तों बात करते हैं आगे, अगर हम लोग बात करें कि अगली जो प्रॉपर्टी है, जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है। तो दोस्तों जो दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर हम यहाँ पर दूसरा गुण देखें कि आवेश का दूसरा गुण क्या होता है, तो जो आवेश होता है दोस्तों वो हमेशा किसी सिस्टम पर, अगर कोई सिस्टम है, कोई निकाय है, उस निकाय में कई अगर पार्टिकल हैं तो उन पर सब पर अलग अलग आवेश है, तो उस पर जो कुल आवेश होता है, जो नेट चार्ज होता है, उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं किसी निकाय का, किसी निकाय का, निकाय बोले तो सिस्टम, निकाय का कुल, निकाय का कुल वैद्युत, निकाय का कुल वैद्युत आवेश, निकाय का कुल वैद्युत आवेश, उसके उसके विभिन्न अवयवी, विभिन्न अवयवी, अवयवी कणों पर, अवयवी कणों पर उपस्थित, कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न आवेशों, उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के, आवेशों के बीजगणितीय, बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है।
तो कोई सिस्टम है, अगर उस पे जितने भी आपके अवयवी पार्टिकल हैं जो उनमें उपस्थित है, अगर उन पर अलग अलग आवेश है, तो उनका जो नेट चार्ज होता है, कुल आवेश होता है, वो उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मान लीजिए दोस्तों ये एक सिस्टम है, ये क्या है, सिस्टम है, सिस्टम। इसे हम लोग क्या कहेंगे, निकाय कहेंगे। निकाय क्या होता है, सिस्टम जहां पर कई पार्टिकल क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, सिस्टम बोलते हैं। जहां पर दो से अधिक पार्टिकल अगर वर्क कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। अगर यहाँ पर ये पार्टिकल हम लेते हैं, मान लो ये आपका है, तो यहाँ पर प्लस Q1 चार्ज है, इस पर क्या है, प्लस Q2 चार्ज है, और यहाँ पर दोस्तों हम ले लेते हैं, ये पार्टिकल है, ये माइनस Q3 है, यहाँ पर माइनस Q4 है, यहाँ पर क्या है, प्लस Q5 है। ऐसे आपका करके प्लस क्या है, Qn है। तो कई चार्ज है। तो इस निकाय पर उपस्थित अगर दोस्तों हम कुल आवेश की मात्रा को चेक करें, अगर कुल आवेश की मात्रा को देखें, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, Q बराबर आपका हो जाएगा Q1 प्लस Q2, यहाँ माइनस Q3 है तो क्या कर देंगे, माइनस Q3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, माइनस Q4, तो माइनस Q4 प्लस Q5, ऐसे आपका कहाँ तक दोस्तों, Qn तक। तो ये आवेशों पर क्या हो गया दोस्तों, ये सिस्टम पर क्या हो गया, नेट चार्ज हो गया। ये निकाय पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा हो गई, या हम कह सकते हैं नेट चार्ज हो गया। यह निकाय पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा हो गई। ठीक है दोस्तों, इसे हम लोग क्या कहेंगे, नेट चार्ज कहेंगे, नेट चार्ज, नेट चार्ज या कुल आवेश, कुल आवेश। इसी को हम लोग परिणामी आवेश भी बोलते हैं, रिजल्टेंट आपका। ठीक है ना। अब जैसे दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक बात करें कि मान लेते हैं, जरा समझिएगा, कि कोई हम निकाय ले लेते हैं, कोई हमने एक यहाँ पर सिस्टम लिया, और इस सिस्टम पर प्लस 4 कूलाम का आवेश है, और यहाँ पर आपका 2 कूलाम का आवेश है, और यहाँ पर माइनस 3 कूलाम का आवेश है। ठीक है ना, यहाँ पर माइनस 3 कूलाम का आवेश है। ये 4 कूलाम का आवेश है, 2 कूलाम का आवेश है, और ये माइनस 3 कूलाम का आवेश है। तो अगर हम यहाँ से कहे बताइए इस पर जो नेट चार्ज होगा, कुल आवेश होगा, वो कितना होगा। तो अगर दोस्तों यहाँ से नेट चार्ज की बात करें, तो Q बराबर आपका ये प्लस 4 कूलाम, ये आपका प्लस 2 कूलाम, और ये आपका माइनस 3 कूलाम। तो यहाँ से 4 2 6, 6 कूलाम में अगर 3 कूलाम को घटा दें कितना बचेगा, 3 कूलाम बचेगा। तो ये दोस्तों किसका मान हो गया, Q का मान हो गया, ये आपका 3 कूलाम। ठीक है ना, ये क्या है, 3 कूलाम। कोई दिक्कत। तो ऐसे ही क्या कहते हैं आपका पूछा जाता है। और अगर हम कह दें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम कह दें ये निकाय है, ये सिस्टम है, इस सिस्टम पर प्लस 8 कूलाम का आवेश है, और यहाँ पर प्लस 2 कूलाम का आवेश है, और इस पर बाहर से ध्यान से समझिएगा, इस पर प्लस 8 कूलाम का आवेश है, और यहाँ पर प्लस 2 कूलाम का आवेश है, और इस पर अगर आपका माइनस 3 कूलाम का आवेश आ गया, तो बताइए इस पर जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा, जो कुल आवेश होगा, नेट चार्ज होगा, वो कितना होगा। तो यहाँ से Q बराबर निकालेंगे, तो 8 कूलाम प्लस 2 कूलाम, और यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस 3 कूलाम। 8 2 10, और 10 में से 3 का कितना बचेगा, 7। तो यहाँ से 7 कूलाम क्या हो जाएगा, नेट चार्ज हो जाएगा। यही दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बात करेंगे। ये तो दो प्रॉपर्टी हो गई इसके बारे में कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये दो प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख लिया। अब दोस्तों हम लोग अगली प्रॉपर्टी देखते हैं कि जो आवेश होता है वो और क्या कहते हैं, इनकी और क्या प्रॉपर्टी होती है। तो दोस्तों अगली जो प्रॉपर्टी होती है वो होता है, आवेश जो होता है वो कभी भी वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो जो दोस्तों तीसरी प्रॉपर्टी है, तीसरा प्रॉपर्टी है, वो क्या कहता है, किसी वस्तु का आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता। किसी वस्तु का आवेश, किसी वस्तु का आवेश, आवेश उसके वेग पर, उसके वेग पर निर्भर नहीं करता, उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है, उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब कि कोई वस्तु है, मान लीजिए यह वस्तु है, इस वस्तु पर क्या है, आवेश है, इस वस्तु पर धनात्मक आवेश है। अब ये रुका हुआ है, ये क्या हुआ है, रुका हुआ है ये वस्तु, इसका वेग कितना है, 0 है।
इसकी वेलोसिटी दोस्तों कितना है, 0 है। लेकिन आगे चल के यही वस्तु, अगर आपका यही वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या होने लगे, चलने लगे, तो अब क्या इस पर आवेश की मात्रा बदल जाएगी? नहीं दोस्तों, अब इस पर आवेश की मात्रा नहीं बदलेगी, ठीक है ना। तो किसी वस्तु का जो क्या कहते हैं आवेश होता है वो उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो उसके वेग पर निर्भर करता है। मास हमेशा क्या कहते हैं वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ना कि चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो कोई भी वस्तु है अगर उस पर आवेश है तो उसके वेग के बदलने से आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपकी अगली प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें कि जो चार्ज डेंसिटी होता है, जो आवेश घनत्व होता है दोस्तों, आवेश घनत्व की अगर हम बात करें, चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व जो होता है वो क्या कहते हैं वेग के बढ़ाने पर बढ़ जाता है। आवेश घनत्व वेग बढ़ाने पर, वेग या चाल बढ़ाने पर बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। चार्ज डेंसिटी, इसे हम लोग क्या कहेंगे, डेंसिटी ऑफ चार्ज या डेंसिटी ऑफ चार्ज, डेंसिटी ऑफ चार्ज, आवेश घनत्व, इसी को हम लोग चार्ज डेंसिटी भी बोलेंगे। तो जो चार्ज डेंसिटी होता है वो चाल के बढ़ाने पर या वेग के बढ़ाने पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और वेग के घटाने पर घट भी जाता है। तो इसका मतलब जो डेंसिटी होती है चार्ज की वो किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे डिपेंड करता है या वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बात करेंगे, ये टोटल 3 प्रॉपर्टी हो गई। हम लोग अगला क्या कहते हैं प्रॉपर्टी बात करेंगे। अब अगला जो प्रॉपर्टी है वो चौथा प्रॉपर्टी क्या कहता है, आवेश सदैव द्रव्यमान युक्त होता है। आवेश आवेश सदैव द्रव्यमान युक्त होता है, द्रव्यमान युक्त होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी वस्तु पर आवेश है तो उस पर क्या होगा, वहां पे द्रव्यमान जरूर होगा। मतलब कि द्रव्यमान युक्त होने का मतलब क्या है कि बिना द्रव्यमान के आवेश संभव ही नहीं है, बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। मतलब कि अगर देखिए दो चीजें हैं, अगर हम यहां पर बात करें, ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे हमने ये वस्तु ले लिया, ये वस्तु ए है, इस पर आवेश कुछ नहीं है, जीरो आवेश है, लेकिन भाई इसका अपना द्रव्यमान तो होगा। लेकिन ये वस्तु है, इस पर आवेश है, आवेश आपका उपस्थित है, तो भाई इसका भी तो अपना द्रव्यमान होगा। इसका मतलब कि द्रव्यमान बिना आवेश के संभव है, द्रव्यमान बिना आवेश के संभव है, लेकिन आवेश बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आवेश आता है वो किसी न किसी वस्तु पर आएगा, और उस वस्तु का जिस पर आवेश वो आएगा उसका अपना कुछ ना कुछ द्रव्यमान जरूर रहेगा, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन में भी क्या होता है, मास होता है, तो जाहिर सी बात है उस पर क्या होगा, आवेश अगर है तो उसका मास तो रहबे ही करेगा, ठीक है ना। तो आवेश सदैव क्या होता है, द्रव्यमान युक्त होता है, द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है, ठीक है दोस्तों। आइए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, जो आपका कौन सा नंबर है, प्रॉपर्टी नंबर 5। 5 नंबर की प्रॉपर्टी जो है वो आपका क्या कहता है, त्वरित आवेश ऊर्जा का विकिरण करते हैं, त्वरित आवेश आवेश ऊर्जा का विकिरण करते हैं, विकिरण करते हैं, विकिरण करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। त्वरित आवेश ऊर्जा का क्या करते हैं, विकिरण करते हैं। अब इसके बारे में जरा कायदे से समझिएगा अच्छे से, त्वरित आवेश का क्या मतलब है। देखिए 3 टाइप से चीजें देखी जाती हैं। अगर आवेश आपका रेस्ट में है तो इसका मतलब उसका वेलोसिटी क्या है, जीरो, इसका मतलब उसका वेलोसिटी क्या है, जीरो। और अगर आवेश किस में है, मोशन में,
तो मोशन में अगर है तो उसका वेलोसिटी कभी भी शून्य नहीं हो सकता, उसका वेलोसिटी नॉट डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब कि अगर आवेश विराम अवस्था में है तो उसका वेग क्या होगा, जीरो होगा। अगर आवेश गति कर रहा है, मोशन में है, तो उसका वेग कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन दो चीजें हो सकती हैं, या तो उसका वेग क्या हो, स्थिर हो, वेग क्या हो, स्थिर हो, उसका वेग दोस्तों क्या हो, स्थिर हो। इसका मतलब क्या है, जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो सकती है। इसका मतलब कि अगर आवेश गति कर रहा है तो या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गति करेगा, या तो वो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका वेग परिवर्तित होगा, वेग परिवर्तित होगा, या तो उसका वेग क्या होगा दोस्तों, परिवर्तित होगा। ठीक है, वेलोसिटी में क्या होगी, चेंजिंग, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। उसके वेग में दोस्तों क्या होगा, परिवर्तन होगा, उसके वेग में क्या होगा दोस्तों, परिवर्तन होगा। इसका मतलब कि अगर कोई आवेश है या तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर वो रेस्ट में नहीं है तो वो क्या करेगा, मोशन में करे, मोशन में होगा। अगर मोशन में होगा तो कभी भी उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट या चार्ज अगर गति कर रहा है तो उसका अपना कुछ ना कुछ वेलोसिटी जरूर होगा, चाहे थोड़ी बहुत ही रहे लेकिन रहेगी। अब ये वेलोसिटी दो टाइप से संभव है, या तो वेग उसका स्थिर रहेगा, उसके वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चल रहा है, या तो उसके वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंजिंग हो रहा है, या तो वेलोसिटी इंक्रीज कर जा रही है या तो डिक्रीज कर जा रही है। और ये चीज कब संभव होगा, या जब वो आवेश क्या होगा, एक्सलरेट करेगा, जब उसमें क्या होगा, एक्सलरेशन होगा, एक्सलरेशन होगा। चार्ज में क्या होगा, त्वरण होगा। अगर दोस्तों चार्ज में अगर त्वरण है तो उसी चार्ज को हम लोग क्या कहेंगे, त्वरित आवेश कहेंगे, उसी आवेश को हम क्या कहेंगे, त्वरित आवेश कहेंगे। समझ गए। इसका मतलब कि त्वरित आवेश का मतलब कि कोई आवेश वो गति कर रहा है लेकिन साथ में उसका जो वेग है वो भी लगातार परिवर्तित हो रहा है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, हमने आपको बताया था कि जब आपका चार्ज विराम अवस्था में होता है तो उसका जो स्टडी होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। तो यहां से हम लोग अगर सॉरी, अगर हम यहां से देखें कि जो स्थिर आवेश होते हैं, स्थिर आवेश की अगर हम यहां पर बात करें, इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टैटिक चार्ज। क्या कहेंगे, स्टैटिक चार्ज। जो विराम आवेश होते हैं उनकी अगर हम दोस्तों बात करें, तो विराम आवेश जब होता है किसी विराम आवेश केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसका मतलब कि जो अगर आवेश के कहते हैं विराम अवस्था में है तो वो केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, जनरेट करेगा। इसके अलावा कुछ भी वो जनरेट नहीं करेगा। अगर आवेश आपका किस अवस्था में है, विरामा अवस्था में, ठीक है ना, विरामा अवस्था में। लेकिन अगर आवेश, ध्यान दीजिएगा, अगर आवेश आपका एक समान गति में आवेश होता है, एक समान गति में आवेश होता है, एक समान गति में आवेश हो, तब क्या होगा, अगर आवेश आपका एक समान गति में होता है, इसका मतलब कि क्या कहते हैं, चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। इसका मतलब कि जो दोस्तों चार्ज है, चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी में है, मोशन में है। अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में है तो वो क्या उत्पन्न करेगा, वो आपका वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दो के दोनों क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। इसका मतलब कि जब भी आवेश आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब उसका वेग नहीं बदलता रहता आवेश का, तब वो चलता है, तो वो क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ, वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी क्या करता है, उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। समझ गए दोस्तों। इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ,
इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वो क्या करेगा, साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, उत्पन्न करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, जनरेट करेगा। कोई दिक्कत दोस्तों? तो जब भी चार्ज आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से गति करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करता है, जनरेट करता है, ठीक है ना। अब जो तीसरा दोस्तों पॉइंट है वो आपका है कि जो त्वरित आवेश होता है, त्वरित आवेश, ठीक है, त्वरित आवेश की बात किया जाए, एक्सेलरेटेड चार्ज, त्वरित आवेश की बात किया जाए, अगर दोस्तों त्वरित आवेश की बात किया जाए तो जो त्वरित आवेश होता है वो आपका वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ वैद्युत जो ऊर्जा होता है, वैद्युत चुंबकीय जो तरंग होता है, या हम कह सकते हैं वैद्युत चुंबकीय ऊर्जा भी क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के साथ साथ वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के साथ साथ उत्पन्न करने के साथ साथ वैद्युत चुंबकीय ऊर्जा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का भी विकिरण करती है, का भी विकिरण करती है, विकिरण करती है, ठीक है ना। विकिरण करने का मतलब रेडिएट करती है, रेडिएट करती है, ठीक है ना, रेडिएट करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का भी रेडिएशन करती है या विकिरण को भी रेडिएट करती है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका, तो यहां से अगर देखा जाए तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर स्थिर आवेश होता है तो वो क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या करेगा, जनरेट करेगा। अगर आपका आवेश किसी वेग से गति करने लगे और वो कांस्टेंट वेग से गति करे, मतलब स्थिर वेग से गति करे, तो वो आपका वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। और अगर वही आवेश हम गति करे लेकिन उसका वेलोसिटी क्या हो, चेंज होता हो, इसका मतलब क्या है कि वो एक्सेलरेटेड चार्ज हो। एक्सेलरेटेड चार्ज का मतलब चार्ज की वेलोसिटी लगातार एक्सेलरेट हो रही हो, चेंज हो रही हो, या तो इंक्रीज कर रहा हो या तो डिक्रीज कर रहा हो, तब वही आवेश वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के साथ साथ वैद्युत चुंबकीय ऊर्जा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का भी विकिरण करती है, रेडिएट करती है, ठीक है दोस्तों। तो ये इनके प्रॉपर्टी के बारे में था। ये कुल कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 5 प्रॉपर्टी हो गई। अब चलते हैं छठा प्रॉपर्टी की ओर, जो छठा प्रॉपर्टी है, अगर यहां से दोस्तों छठे प्रॉपर्टी की ओर चले तो आपको हमने एक चीज बताया था कि कोई अगर वस्तु है, मान लेते हैं ये एक वस्तु है, ये क्या है, उदासीन, ये क्या है दोस्तों, उदासीन है। उदासीन का मतलब क्या है कि इस पर जीरो चार्ज है। अगर ये उदासीन है तो इस पर क्या है, जीरो चार्ज। और जीरो चार्ज का दोस्तों मतलब क्या है कि इस पर जो नेट चार्ज है वो कितना है, जीरो है। नेट चार्ज कितना है, जीरो है। इसका मतलब क्या है कि इस पर जितना धनात्मक आवेश है उतना ही ऋणात्मक आवेश है। और इसका मतलब कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा, ठीक है ना। अगर कोई वस्तु उदासीन होती है तो उस पर जितना धनात्मक आवेश होता है उतना ही क्या होगा, ऋणात्मक आवेश।
इसका मतलब कि जितना उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उतना ही क्या होगा, उस पर प्रोटॉन की भी संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, जितना आपका वहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या होगी। अब अगर इस पर दोस्तों क्या आ जाता है, धनात्मक आवेश आ जाता है। अगर इस वस्तु पर धनात्मक आवेश आएगा, कैसा आवेश, धनात्मक आवेश अगर आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, तो पॉजिटिव चार्ज के आने की वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, ज्यादा होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, इलेक्ट्रॉन को देता है, तब उस पर कैसा आवेश आता है, धनात्मक आवेश आता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर उदासीन पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग कर देगा, किसी को दे देगा, तो उस पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, कमी हो जाएगी, और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन की जो संख्या होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अगर कोई पूछे ये बताइए धनात्मक आवेश पे कौन ज्यादा होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो आप हमेशा यही बताइएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता है। लेकिन अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर इस पर कैसा आवेश आता है, ऋणात्मक आवेश, कैसा आवेश आता है, ऋणात्मक आवेश आता है, तो ऐसे कंडीशन में नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा कम होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ज्यादा होता है। ऋणात्मक आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होता है, और धनात्मक आवेश पर क्या होता है दोस्तों, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये छठी प्रॉपर्टी थी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रॉपर्टी के बारे में, और अगला प्रॉपर्टी है कि आवेश जो होता है वो क्या होता है, संरक्षित होता है। ठीक है ना, किसी विलगत निकाय का अगर हम कुल आवेश की बात करें तो वो हमेशा क्या होता है दोस्तों, संरक्षित होता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 7, अगर सातवां प्रॉपर्टी देखें तो यहां हम लिख सकते हैं किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित होता है, किसी विलगित निकाय की, निकाय, विलगित निकाय का दोस्तों मतलब होता है आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय का कुल आवेश, कुल आवेश संरक्षित होता है, कंजर्व होता है। संरक्षित होने का मतलब दोस्तों क्या है, कि कंजर्व होता है किसी निकाय का। ठीक है ना, आइए हम लोग बात करते हैं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। ठीक है ना, बल्कि आवेश हमेशा एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर ट्रांसफर होता है, चार्ज को हमेशा ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन क्या कहते हैं वो कभी उत्पन्न और नष्ट नहीं होता। तो यहाँ लिखेंगे अर्थात, अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है। आवेश दोस्तों हमेशा क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है, वो हमेशा ट्रांसफर होता है एक ऑब्जेक्ट से अदर ऑब्जेक्ट पर। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया ये। लेकिन अगर जैसे आपको मैंने पिछले क्लास में एक चीज बताया था, हमने कहा था कि जैसे हम यहाँ पर कांच की छड़ को लेते हैं, ये हमने क्या ले लिया, कांच की छड़ है, कांच की छड़, और कांच की छड़ को अगर हम रेशम से क्या करते हैं, रगड़ते हैं, रेशम से अगर हम रगड़ते हैं, बताया था हमने आपको पिछले क्लास में, तो इस पर धनात्मक आवेश आता है और इस पर ऋणात्मक आवेश आता है, इस पर ऋणात्मक आवेश आता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर निगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही इस पर निगेटिव चार्ज आएगा।
ऋणात्मक आवेश आएगा। यही संरक्षण का सिद्धांत होता है, ठीक है ना। इसी आवेश संरक्षण का, यही आवेश संरक्षण का क्या कहलाएगा, सिद्धांत कहलाएगा। जितना आवेश यहाँ इस पर कांच की छड़ पे आएगा उतना ही किस पर आएगा, रेशम पर आएगा, ठीक है ना। एक हमने आपको पॉलीथीन और ऊन वाला मैटर बताया था, तो उस पर भी जितना पॉलीथीन पर आएगा उतना ही ऊन पर आएगा। पिछले क्लास में हमने न्यूमेरिकल में चर्चा किया था, बात किया था। और दूसरा नंबर कि इसका मतलब कि समान आवेश इस पर जितना आएगा उतना ही समान मात्रा में इस पर भी आवेश आएगा। आप एक चीज देखिए, आवेश दोस्तों आता कैसे है। आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस पर जाएगा, तो जितना आवेश यहाँ से निकला उतना इलेक्ट्रॉन सॉरी, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला उतना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया। तो भाई इलेक्ट्रॉन का भी अपना द्रव्यमान होगा, तो जितना द्रव्यमान इसका कम होगा उतना ही इसका द्रव्यमान क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पर क्या होता, समान द्रव्यमान क्या होता है, समान द्रव्यमान घटता है, और जितना यहाँ द्रव्यमान घटेगा उतना ही समान द्रव्यमान क्या हो जाएगा, समान द्रव्यमान क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो किसी भी वस्तु पर जब दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो समान मात्रा में आवेश उत्पन्न होता है। जितना एक पर धनात्मक आएगा उतना ही दूसरे पर ऋणात्मक आवेश आएगा, और उनके द्रव्यमान में भी क्या होगी, कमी। जिस पर धनात्मक आवेश आएगा उसका जितना द्रव्यमान कम होगा, ऋणात्मक वाले का उतना ही द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब ऐसे एक उदाहरण और यहाँ पर ले लेते हैं। इसमें कहा गया कि जैसे हम मान लेते हैं कि कोई क्या लेते हैं, कैल्शियम ले लेते हैं। क्या लेते हैं, कैल्शियम। तो कैल्शियम 20, कैल्शियम 44 है, 20 कैल्शियम 44। और इस पर हम क्या करते हैं, प्रोटॉन का, एक त्वरित प्रोटॉन का क्या करते हैं, बमबारी कराते हैं। कैल्शियम हमने ले लिया, कैल्शियम पर हमने एक त्वरित प्रोटॉन का क्या कराया, बमबारी कराया। तो जैसे त्वरित प्रोटॉन की बमबारी कराते हैं तो ये आपका बन जाएगा स्कैंडियम। क्या बनता है, स्कैंडियम। और साथ में ये क्या होता है, आपका न्यूट्रॉन होता है। ये क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो अगर यहाँ पर देखिए कोई कैल्शियम हम लेते हैं, उस पर त्वरित प्रोटॉन की बमबारी कराते हैं, तो उससे बन जाता है स्कैंडियम बनता है, और साथ में क्या बनता है, न्यूट्रॉन बनता है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम कुल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखिए इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक, तो 20 इलेक्ट्रॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन बराबर कुल कितना, 21। तो अगर देखिए कुल 21 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा तो चार्ज कितना होगा, देखिए कुल 21 इलेक्ट्रॉन है, तो ई का मान अगर हम ले लें 2 गुणते 1.6 गुणते 10 घात कितना, -19 कूलम। ये भी हो सकता है। तो इस पर जितना आवेश आएगा, तो हम कह सकते हैं कि इस वाले सिस्टम पर अगर देखा जाए तो 21 ई का आवेश है, इतने कूलम का आवेश है। ई का मतलब, ई का जो वैल्यू होता है 1.6 गुणते 10 घात -19 कूलम, ठीक है, इतने कूलम का आवेश होगा। और इधर देखें 21 इलेक्ट्रॉन है, और इधर कितना, जीरो, कुल कितना हो गया 21। और Q बराबर लोगे तो N इंटू ई, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 21 इंटू ई। तो यहाँ पर देखिए इधर साइड का जितना आवेश है उतना ही इधर साइड का आवेश है। भले से इनका परमाणु क्रमांक बदल गया, भले से क्या कहते हैं यहाँ पर सारी गतिविधियां बदल गई, लेकिन इस पूरे सिस्टम का, इस पूरे प्रोसीजर का, इस निकाय का जो कुल आवेश है वो क्या है, संरक्षित। इस पे भी 21 ही है और यहाँ पर भी 21 ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आवेश की जो मात्रा होती है दोस्तों वो क्या होती है, समान होती है, वो बदलता नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अगला जो आपका एक है वो है आवेशों, अगला जो प्रॉपर्टी है वो है आवेशों की क्वांटम प्रकृति। आवेशों की क्वांटम प्रकृति, इसी के बारे में दोस्तों हमें क्या करना है, पढ़ना है, जो कि हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। क्योंकि हम केवल 30 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट का ही वीडियो बनाना चाहते हैं, ताकि आपको देखने में भी बोरियत महसूस ना हो, और सही भी रहता है। आधे घंटे का जो वीडियो होता है वो आपके लिए बेहतर होता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको पसंद आया, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी जरूर राय दें, बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू।